नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी माता की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगहन मास में लक्ष्मी माता की कहानी कहने और सुनने से लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। छोटी बहू सच्ची मन की साफ और माता लक्ष्मी की भक्त थी। बुढ़िया अपने छोटी बहू को बहुत स्नेह करती थी, जिस वजह से बाकी बहुएं उससे चिढ़ती थी। बुढ़िया के पास 4 गायें थीं। एक बार बुढ़िया 1 महीने के लिए तीर्थ पर जाने लगी तो अपनी बहुओं को बोली, सभी एक एक गाय रख लो और गाय के दूध से घी बनाकर तुम सब जमा करना। 1 महीने बाद आकर मैं देखूंगी कि किसने ज्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। यह सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हुईं, क्योंकि वह जानती थीं कि छोटी बहू घर के काम में इतनी तेज नहीं है। उसका ज्यादा समय तो भक्ति में जाता था। उसे दूध जमाना और दही पिरोना नहीं आता था, तो वह क्या घी बनाएगी। यह बात सोचकर सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। अगले दिन सास चली गई। सभी बहुओं ने अपनी अपनी गाय अपने कमरे के आगे बांध लिया। छोटी बहू सबसे पूछती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, परंतु उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह भोली अब क्या करती। उसे तो अपने भगवान पर विश्वास था। दही पिरोना तो उसे आता नहीं था, तो वह जाकर अपना सारा दूध लक्ष्मी माता का ध्यान करके पीपल के पेड़ में चढ़ा देती। पूरा महीना बीत गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था। अब सास के वापस आने का समय हुआ। छोटी बहू रोती हुई लक्ष्मी जी को अपनी दुखड़ा बताने लगी। लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हुईं। छोटी बहू हैरान रह गई। लक्ष्मी जी ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, यह पत्थर हर एक डिब्बे में रख देना, डिब्बा घी से भर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रसोई घर में जाकर डब्बों में डाल दिए। शाम को जब सास वापस आई तो बड़ी तीनों बहुओं ने बहुत खुश होकर अपना अपना डब्बा लाकर सास को दिखाया। अब सब छोटी बहू के तरफ देखने लगे। वह अंदर गई और 4 डब्बे लेकर आई। सब देखकर हैरान रह गए। बाकी 3 बहुएं सोचने लगी, इसने तो कभी दही पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने बताया, तो मैं अपना दूध ले जाकर पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का ध्यान करके चढ़ा आती थी। माता ने मेरा सत रखा और मेरा घी मुझे वापस दे दिया। यह सुनकर सभी हैरान हुए। बाकी तीनों बहुओं को बड़ा शर्म आई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने छोटी बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलच्छनी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी बोली, कुलच्छनी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलच्छनी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर में छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक डोली में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर डोली के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने डोली को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में लौट आया। कुलच्छनी को रात देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लग गई।
वह डोली से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलछनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चलती। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने महालक्ष्मी व्रत का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने डोली में आकर बैठ गई। लक्ष्मी माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माई का भेष धारण करके उस डोली के पास आईं। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया माई को सुना दिया। अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मी माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी अपने पीहर के साथ मिलकर 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की पूजा की और कथा सुनी। 16वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सुबह सवेरे उठकर लक्ष्मी माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे सोने का कलश मिला। कलश के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो रानी को डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच आई। घर पहुंचकर रानी ने माया की परिवार की सब महिला सहित लक्ष्मी माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलछनी की याद आई। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलछनी किस हालत में है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो वन था, परंतु अब यह सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलछनी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन में सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलछनी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलछनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है, तुम्हें यही उचित रहेगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलछनी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर में राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा व नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर रायते का एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपने रानी को कैसे पहचानूं।
नाई बड़ा ही चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर ही तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपने मेज पर बैठाया, खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर दिया था। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगें कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे कि जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे तब मैं अपने इस महल में रहूं। मेरी मौसी बड़ा ही दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात जरूर मानेंगी। राजा ने मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों नगरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हैं। राजा ने लक्ष्मी माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा लक्ष्मी माता की पूजा किया करें। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने कुलछनी पर दया करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, अर्थात कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाया, तथा तुमने कथा भागवत करवाते रहते थे, तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे। इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं? मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांगूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कमी कभी न हो सके। सेठ जी दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा। तो पिताजी, आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो।
सेठ जी सोच में पड़ गए। जब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्य वर्ग परिवार से है, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई भी तकलीफ होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो क्या चाहिए? सेठ जी बोले, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होना ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के घर में हमेशा के लिए निवास करना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। तब उस घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अगर भगवान स्वयं कथा कह रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे? दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देखकर भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माताजी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोची, खाना खाएंगी तो थाली कटोरा चम्मच आदि भी सोने की हो जाएगी। तब माताजी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई।
अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी स्त्रियां कथा में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई? तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं वह पात्र सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि जजमान सेठ जी भी कथा में से चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रहा है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए, क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान जी से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा करेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिया। अब अगले दिन सेठ जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या? माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी बोले, माता ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता बोली, यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों का कथा वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता रानी वहाँ से चली गईं। इसलिए जब भी आप कथा सुने तो पूरा सुने और अंत में भगवान की जयकारा जरूर लगाएं। द्वापर युग में भद्रसूबा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। 4 वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञान उसे था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र एवं 1 कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहें। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत भी प्राप्त होगा और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रहे तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिए उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उसने उनका नाम, गांव, जाति सभी कुछ पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता महालक्ष्मी का व्रत किया।
उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल तक व्रत किया उतने हजारों वर्ष उन्हें सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उनका जन्म एक राज्य घराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकारी के वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज्य द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री लक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके महल द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें श्याम बाला मिली जो कि रानी की पुत्री थीं। बुढ़िया माता ने श्याम बाला को सारी बातें बताईं। तब श्याम बाला ने अपने माँ की तरफ से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से मालामाल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्याम बाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेते आते जाते दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्याम बाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्याम बाला को सारी बातें बताईं। यह सुनते ही रानी श्याम बाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भिजवाकर ठाट बाट से उनका आदर सत्कार किया, खान पान कराया और जब वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्याम बाला के पास गईं। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला महालक्ष्मी व्रत पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता लक्ष्मी का व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आई। माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्यपाट और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया और फिर वह सुखपूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी श्याम बाला अपने पिता के घर आईं। उन्हें अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि श्याम बाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उसकी माँ स्वयं रानी उसके घर गई तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था।
इस कारण से उन्होंने श्याम बाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर ही किया। श्याम बाला ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्याम बाला ने बोला, वहाँ से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्याम बाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिला दिया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और उसी समय श्याम बाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गई और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया। श्याम बाला के भक्ति और निस्वार्थ भाव से महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर श्याम बाला से वरदान मांगने के लिए बोली। श्याम बाला ने कहा, माता, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम इस धरती पर रहोगी, सुख समृद्धि तुम्हारे साथ रहेगी और मरने के बाद तुम मेरे लोक में स्थान प्राप्त करोगी। साथ ही जो भी मनुष्य तुम्हारे इस भक्ति की गाथा को कहेगा या सुनेगा, मेरी कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर महालक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। श्याम बाला माता की जयकारा लगाने लगी। महालक्ष्मी माता की कृपा से श्याम बाला अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी और मरने के बाद अपने पति के साथ महालक्ष्मी माता के लोक में सुखों को भोगा। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्याम बाला पर कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो।